हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे जो कि इवन लेंथ पैलिंड्रोम को भी एक्सेप्ट करेगी और ऑड लेंथ पैलिंड्रोम को भी एक्सेप्ट कर रही होगी। ठीक है, मतलब इसमें जो ट्यूरिंग मशीन होगी वो कंबाइन होगी, मशीन एक ही होगी लेकिन वो दोनों स्ट्रिंग्स के लिए काम कर रही होगी, जिसमें हमारे पास इवन लेंथ भी हो सकती है और ऑड नंबर ऑफ लेंथ भी हो सकती है। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने किस तरीके से जज करना है इस क्वेश्चन को। फिर इसकी लॉजिक समझाता हूँ, लॉजिक समझा के फिर हम इसकी ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करना सीखते हैं। देखें, कंस्ट्रक्ट ए ट्यूरिंग मशीन फॉर डब्ल्यू डब्ल्यू आर, डब्ल्यू बी डब्ल्यू आर, वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी होल स्टार। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो आप ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन यहाँ पे ले सकते हैं, ए और बी की। ठीक है, क्योंकि ऊपर स्टार है। अब जहाँ तक बात है इसकी डब्ल्यू डब्ल्यू आर, डब्ल्यू आर और डब्ल्यू आर, ये मैं आपको इंडिविजुअल लेक्चर्स के अंदर करवा चुका हूँ। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डब्ल्यू आर भी करवाया और उससे पहले वाले लेक्चर में इन दो का कंबाइन जो ट्यूरिंग मशीन था वो भी हमने बनाना देखा था। तो अब हमने क्या करना है, देखें ये तो दो थे ऑड के लिए, अगर आपके पास ऑड लेंथ आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, इवन को और ऑड को दोनों को मिलाएंगे और एक आपके पास क्या बनेगी, ट्यूरिंग मशीन बनेगी। और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि आप एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करें और जिसमें आपको ये चीज़ ना दी हो और वो आपको ये बोले कि कंस्ट्रक्ट ए ट्यूरिंग मशीन फॉर ए पैलिंड्रोम। अब वो पैलिंड्रोम उसने ये मेंशन ना किया हो कि वो इवन हो या ऑड हो, इसका मतलब है कि आपने फिर दोनों के लिए वो ट्यूरिंग मशीन बनानी है। अगर वो आपको मेंशन नहीं करता एग्जाम के अंदर, अगर तो मेंशन कर देता है तब तो जो हमने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर इवन की भी बनाना सीखी और ऑड की भी मैंने आपको बनाना सिखाई एक सी वाले लेटर के साथ, और फिर दो को मैंने कंबाइन करके भी आपको बनाना सिखाया था ए और बी वाले के साथ, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो ये मेंशन ना करे कि उसको इवन से करना है या ऑड से, तो फिर आप एक कंबाइन बनाओगे जो कि दोनों स्ट्रिंग्स के लिए वर्क कर रही होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंबाइन इवन ऑड पैलिंड्रोम। ठीक है, जो हम इस क्वेश्चन के अंदर करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू आर, डब्ल्यू बी डब्ल्यू आर, इन सबको डिफाइन करना पड़ेगा। इनकी स्ट्रिंग्स जो बनेगी उन स्ट्रिंग्स को फिर हम टेस्ट करेंगे अपनी ट्यूरिंग मशीन पे, और जो ट्यूरिंग मशीन हम उन स्ट्रिंग्स से बनाएंगे फिर आगे हमारे पास जो सी मर्जी स्ट्रिंग आ जाए इन्हीं के अंदर से जो हमारे पास प्रोडक्शन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले है डब्ल्यू डब्ल्यू आर। मैं छोटी स्ट्रिंग लेता होता हूँ हमेशा, आप भी छोटी स्ट्रिंग लिया करें, बाद में टेस्ट के लिए आप उस पर जितनी मर्जी बड़ी स्ट्रिंग भेजेंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा इजीली। ठीक है, तो देखें मेरे पास है डब्ल्यू डब्ल्यू आर का मतलब है आपके पास ए है, बी है, ए है, बी है, ये आपके पास डब्ल्यू है। मैं टेप के ऊपर अब डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं इन चीज़ों को इन डेप्थ समझा चुका हूँ। ये आपके पास डब्ल्यू आ गया और डब्ल्यू आर का मतलब है इस चीज़ का रिवर्स हो जाएगा, तो बी ए, बी ए। ठीक है, आखिर में आपको पता है आपके पास क्या होते हैं, ब्लैंक्स होते हैं। तो ये जो आपके पास है ये क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू आर की स्ट्रिंग। इसके बाद मैं डब्ल्यू आर से ले लेता हूँ तो ये आपके पास ब्लैंक आएगा। इसके बाद लेट से यहाँ पे ए बी, इसके बाद मिडिल सिंबल आपके पास ए है यहाँ पे तो ए, उसके बाद उसका रिवर्स कर दूंगा तो बी ए बी ए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ब्लैंक आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन। और थर्ड नंबर पे जो आपके पास है वो है, अच्छा अगर आपने इवन ऑड की बनानी है ना तो आप इन दो से भी बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है वो इवन की है और नीचे वाली जो है वो ऑड की है। मैं आपको कंबाइन इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑड्स जितने मर्जी हो ना, वो आपको कहे डब्ल्यू आर, डब्ल्यू बी डब्ल्यू आर, डब्ल्यू डी डब्ल्यू आर, आप उन सब के लिए मर्ज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास थर्ड नंबर पे होगा वो होगा ब्लैंक ए बी, और अब मिडिल सिंबल आपके पास बी रहेगा और बाकी इसका रिवर्स हो जाएगा बी ए बी। ठीक है, ये जो ए बी मैंने स्ट्रिंग लिया ये आपकी इस प्रोडक्शन में से लिया जो उसने हमें लैंग्वेज दे दी थी, इस लैंग्वेज का पार्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके लिए अपनी ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करना है। अब जो मैं ट्यूरिंग मशीन यहाँ पे बनाऊंगा सबसे पहले इवन के लिए है, फिर मेरे पास दो ऑड्स के लिए हैं। यहाँ पे भी मैं ब्लैंक को इनफाइनाइट टाइम्स डाल देता हूँ और इस साइड से भी ब्लैंक को इनफाइनाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवन के लिए बनाएंगे, इवन के लिए, ऑड के लिए, मतलब बनाना तीनों के लिए लेकिन एक एक करके बनाएंगे। उसके बाद जो जो चेंजेस आएगी वो मशीन के अंदर हम करते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है वो अपनी ट्यूरिंग मशीन इवन के लिए बना रहा हूँ। मतलब हमने जो पिछले लेक्चर्स के अंदर डब्ल्यू आर की जो ट्यूरिंग मशीन बनाई थी उसको हम दोबारा से बनाने लगे हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले मेरे पास लॉजिक समझ ले। लॉजिक ये है कि जब आप यहाँ से ए को रीड राइट करेंगे तो यहाँ से ये वाला ए होगा, यहाँ से ये वाला बी होगा तो ये वाला बी, इस ए के लिए ये वाला ए, और आखिर में ये वाले दो बी।
इसी तरीके से ये 2 ए होंगे, फिर ये 2 बी होंगे, फिर ये 2 ए होंगे, फिर ये 2 बी, और आखिर में इस ए को ब्लैंक करके आप हाल्टिंग स्टेट पे चले जाओगे। सेम नीचे होगा ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, आखिर में बी होगा, उस बी को भी ब्लैंक कर देंगे और हाल्टिंग स्टेट पे चले जाएंगे। तो किस तरीके से होगा सारा काम, इसको करके देखेंगे। सबसे पहले आपका हेड पॉइंट कर रहा है ए को, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ऊपर वाली स्ट्रिंग को ले रहा हूँ। हम एक स्ट्रिंग के लिए बनाएंगे, बाकी नीचे थोड़ी बहुत चेंजिंग है आपकी, वो ट्यूरिंग मशीन कन्वर्ट हो जाएगी उसके अंदर। तो देखें, मेरे पास एक क्यू नॉट स्टेट है, यहाँ पे मैं Q1 स्टेट एक ले लेता हूँ जिसके ऊपर मैं इस A को भेजूंगा। मतलब A को मैंने रीड करना है, इसकी जगह पे ब्लैंक को राइट करना है और राइट साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो इस A को मैंने रीड किया, इसकी जगह पे ब्लैंक को राइट किया और राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ। अब जब राइट साइड पे मूव करूंगा तो मैंने जाना किधर है, मैंने इस ए तक जाना है। इस ए तक जाने के लिए मेरे पास रास्ते में और भी तो ए आ रहे हैं ना, जिनको मैंने क्रॉस करना है। तो आप ट्यूरिंग मशीन को कैसे बताएं कि हमारे पास हमने उस वाले ए तक जाना है। अगर हम नहीं बताएंगे, हो सकता है वो इस वाले ए के ऊपर स्टॉप हो जाए। तो इधर ये जो लॉजिक है जो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताई, वही इंप्लीमेंट होगी कि हम ब्लैंक तक जाएंगे, ब्लैंक तक जाके वहाँ से एक स्टेप पीछे आएंगे तो मुझे मेरा लेटर मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को तो पक्का रट्टा लगा लेना आपने। अब इस Q1 स्टेट से मैं कहूँगा कि अगर मेरे पास रास्ते में ए मिले, बी मिले, उसको एज इट इज़ रखो, क्योंकि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। देखें, आपकी डायरेक्शन राइट है, आप राइट साइड पे जा रहे हो, तो आपको ए और बी रास्ते में मिल रहे हैं ना, तो उनको रखना है एज इट इज़। तब तक राइट मूव करते रहना है जब तक आपको क्या ना मिल जाए, ब्लैंक ना मिल जाए। देखें, मैं एक एक चीज़ आपको साथ साथ करके बताता हूँ। मैं पहले ए लिखता हूँ, ए को रीड किया, ए को राइट किया और राइट मूव कर रहा हूँ। बी को रीड किया, बी को राइट किया, राइट मूव कर रहा हूँ। आपने सब कुछ रीड राइट कर लिया ए और बी को, आखिर आप कहाँ पहुँच गए, ब्लैंक पे पहुँच गए। अब ब्लैंक पे पहुँच के मैंने ब्लैंक को ब्लैंक ही रखना है और उससे एक स्टेप पीछे आ जाना है। तो देखें, Q1 से जो मेरे पास ट्रांजिशन बनेगी, एक नई स्टेट है जिसका नाम Q2 मैं रख रहा हूँ, और इस पे जो ब्लैंक है, इससे मैं कहूँगा कि जो ब्लैंक है इसको ब्लैंक ही रखो और वहाँ से लेफ्ट आओ। लेफ्ट इसलिए आओ क्योंकि आपने इस तक पहुँचना है ना, इस तक पहुँचने के लिए आपको ब्लैंक से वापस लेफ्ट आना पड़ेगा। तो इस ब्लैंक से जब मैं लेफ्ट आऊँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, ए को पॉइंट करेगा। मतलब अब जो मैं नई स्टेट बनाऊँगा ट्रांजिशन की, वो इस ए के लिए होगी। तो इस Q2 से एक नई स्टेट मैं बना लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं Q3 का, और Q2 से मैं ए को रीड करूँगा, इसकी जगह पे ब्लैंक को राइट करूंगा और लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा। तो इस ए की जगह पे मैंने ब्लैंक को राइट कर लिया और मैं लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ। अब मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बी आएगा। अब मैंने शुरू से ही करना है, मतलब इस ए के लिए आपने इस ए को कर लिया, अब इस बी के लिए आपने इस वाले बी को करना है। लेकिन अभी आप कहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, आपका हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले बी को पॉइंट कर रहा है। तो इस बी से आपने वापस किधर आना है, इस वाले बी पे। तो जब आप यहाँ से मजीद लेफ्ट मूव करोगे तो हो सकता है आपको रास्ते में और भी बी मिल जाए। तो यहाँ पे वही ट्रिक है कि आपने कहाँ तक आना है, ब्लैंक तक। ब्लैंक पे आने के बाद वापस आप कहाँ जाओगे, राइट साइड पे। राइट साइड पे जाओगे तो आपको आपका लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो Q3 के ऊपर मैं एक लूप लगाऊंगा और ये कहूँगा कि जो मेरे पास रास्ते में A हैं और जो मेरे पास B हैं, इनको एज इट इज़ रखो, मूव करते रहो तब तक जब तक आपको क्या ना मिल जाए, ब्लैंक ना मिल जाए। तो यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं और ट्रांजिशन होगी कि A जो है उसको A ही रखना है और लेफ्ट मूव करते रहना है, B जो है उसको B ही रखना है और लेफ्ट मूव करते रहना है। अब लेफ्ट मूव करते करते आप कहाँ पहुँच गए, ब्लैंक पे पहुँच गए। तो ब्लैंक से मैंने क्या कर लेना है, अपनी स्टेट को चेंज कर लेना है। तो यहाँ से जो है वो मैं वापस किधर आ जाऊँगा, Q0 स्टेट पे, ठीक है। Q0 स्टेट पे, और जो मेरी ट्रांजिशन है वो ये होगी कि जो ब्लैंक है उसको ब्लैंक ही रखो और राइट साइड को मूव करो। अब मैं राइट साइड पे मूव करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और आप किस स्टेट पे पहुँच गए हो, आप यहाँ पे Q0 वाली स्टेट पे पहुँच गए हो, जो कि आपकी इनिशियल स्टेट थी। अब जो आपकी बी वाली, जो आपका बी वाला लेटर है, उसके लिए Q0 के ऊपर कोई भी ट्रांजिशन नहीं बनी हुई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बी के लिए अलग से एक नई ट्रांजिशन बनाऊँगा। तो देखें, Q0 से एक नई ट्रांजिशन निकालूंगा, किसके लिए, बी के लिए। तो यहाँ पे इसका नाम मैं Q4 रख रहा हूँ और Q0 से मैं यहाँ पे रीड करूँगा बी को, इसकी जगह पे राइट करूँगा ब्लैंक को और मूव करूँगा राइट साइड पे, ठीक है, Q4 पे। तो बी को मैंने यहाँ से कर दिया ब्लैंक, इसकी जगह पे ब्लैंक राइट कर दिया और मूव किधर करना है, राइट साइड पे। अब हमने जब इसको रीड राइट कर लिया ना, इसी के अगेंस्ट वहाँ पे बारी है इस वाले बी की, इसको हमने रीड राइट करना है। अब जब इसको रीड और राइट करूँगा तो
कैसे पता लगेगा ट्यूरिंग मशीन को कि मैंने इस वाले बी तक जाना है? देखें यहाँ पे भी तो बी आ रहा है ना, हो सकता है मेरी ट्यूरिंग मशीन वहीं पे रुक जाए। तो अगेन मैं उसको कहूँगा कि तब तक मूव करते रहो जब तक आपके पास ब्लैंक ना आ जाए, और जब ब्लैंक आए तो वहाँ से एक स्टेप पीछे आओ, मतलब लेफ्ट आओ, तो आपको क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। तो देखें Q4 पे लूप लगाऊंगा। लूप में उसको कहूँगा कि जब ए मिले उसको ए ही रखो और राइट मूव करते रहो, बी मिले उसको बी ही रखो और राइट मूव करते रहो। अब राइट मूव करता जा रहा है, उसको क्या मिल गया? ब्लैंक, क्योंकि सब कुछ उसने क्या रखा? एज इट इज़ रखा। ब्लैंक मिला तो यहाँ पे मैंने क्या करना है? अपनी स्टेट को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टेट बना लेता हूँ लेट से Q5, और Q5 से मैं क्या करूँगा? जब ब्लैंक मिले तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रखो और वहाँ से लेफ्ट आ जाओ। तो हेड इसको पॉइंट कर रहा था, ब्लैंक को ब्लैंक ही रखेगा और वापस किधर आएगा? लेफ्ट बी के ऊपर आएगा। अब इस बी तक पहुंचना था हमने, हम पहुंच गए। अब इस बी को क्या करना है? रीड करना है, इसकी जगह पे ब्लैंक राइट करना है, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से इसकी ट्रांजिशन इस वाली स्टेट पे भेज दूंगा। ये चीज़ तो आपको पता है हम इस वाली स्टेट पे क्यों भेजते हैं, क्योंकि जब हमने इंडिविजुअल इनको बनाया था तो हमने इनको इस तरीके से बनाया था, और इसकी रीज़न ये थी कि जब यहाँ पे पहुँचोगे तो आगे आपके पास ए आएगा, मतलब जिसके लिए हमने काम करना है। तो ये आप क्यू नॉट पे पहुंचोगे, ए की ट्रांजिशन पहले ही बनी हुई है, फिर बी आएगा, बी की ट्रांजिशन पहले ही बनी होगी। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इस Q5 के ऊपर एक ट्रांजिशन बना लेता हूँ जो कि Q3 पे जाएगी, और लेबल क्या करूँगा? जो मुझे बी मिला है उस बी को मैंने कर देना है ब्लैंक और मूव करना है लेफ्ट साइड पे। तो देखें ये जो बी है ये मेरे पास रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से, और मैं वापस मूव करूँगा लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट मूव करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? ए आएगा। और ये भी देख लें, बी को ब्लैंक से रिप्लेस करके मैंने क्या किया? लेफ्ट मूव करूँ। लेफ्ट मूव करके मैं किस स्टेट पे पहुंचा? Q3 पे। अब Q3 पे हूँ ना, और मुझे क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो ट्रांजिशन पहले से बनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये ट्रांजिशन वर्क कैसे करेगी। तो देखें, ए को ए रखना है, बी को बी रखना है, मूव करते रहना है जब तक ब्लैंक ना मिल जाए। जब ब्लैंक मिलेगा उससे एक स्टेप आगे जाऊँगा तो मुझे मेरा वो वाला लेटर मिल जाएगा जिसको मैंने नेक्स्ट रिप्लेस करना है। तो इस Q3 पे लूप लगा हुआ है, ए बी को एज इट इज रखो और मूव करते रहो लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे मूव करता रहूँगा तो आखिर हेड किसको पॉइंट करेगा? ब्लैंक को। और ब्लैंक की ट्रांजिशन आपके सामने बनी हुई है कि जब मुझे ब्लैंक मिले उस ब्लैंक को ब्लैंक रखो, और फिर मैंने कहा मूव करना है राइट साइड पे मूव करना है। तो इस ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं राइट आऊँगा तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है? ए को पॉइंट कर रहा है। और देखें यहाँ पे आपके पास ए की जो ट्रांजिशंस हैं वो बनी हुई हैं। हम फिर भी इसको टेस्ट कर लेते हैं कि जो ए है उसको ब्लैंक कर दो और राइट मूव करो। तो यहाँ पे जो ए है इसको मैं ब्लैंक कर दूंगा और राइट साइड पे मूव करूंगा। राइट साइड पे मूव करूंगा तो आपके पास क्या आएगा? बी। तो अब हमने पहुंचना किधर है? इस वाले ए तक पहुंचना है, क्योंकि इस ए को जब हमने रीड राइट कर लिया तो नेक्स्ट किसका नंबर है? इस वाले ए का नंबर है। तो इस ए तक पहुंचने के लिए मुझे दरमियान में जो मिलेगा उसको एज इट इज़ रखना है ना, और हो सकता है मुझे दरमियान में कोई और ए भी मिल जाए। तो एहतियातन मैंने क्या करना है? अपनी मशीन को बताना है कि जब आपको ब्लैंक मिले वहाँ तक जाओ, ब्लैंक से एक स्टेप पीछे होगे तो आपको आपका लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है जो हमने इस वाले ए के लिए किया था उस वाले ए के लिए, वही अब रिपीट होगा, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे लूप को इस्टेब्लिश कर दिया है, इस वाले लूप को। तो Q1 स्टेट पे ए जो है वो ऐसे रहेगा, जो कि हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास बी है, बी एस रहेगा बी से, और राइट मूव करेंगे। ट्रांजिशन को देखना आपने, बी रहेगा और राइट मूव करना है। राइट मूव करूंगा तो बी मिलेगा, इस बी को बी एस छोड़ना है और राइट मूव करना है। फिर ए मिलेगा, ए को ए छोड़ना है और राइट मूव करना है। राइट मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ब्लैंक। अब ब्लैंक मिल गया ना, तो ब्लैंक से मैंने क्या करना है? उसको ब्लैंक ही रखना है, मतलब ब्लैंक रीड किया, ब्लैंक राइट किया, और किधर मूव करना है? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा? ए को पॉइंट करेगा, जो कि मेरा जिस तक मैंने पहुंचना था, जो कि मेरे पास रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो अब मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है? ए को पॉइंट कर रहा है। ए के लिए ट्रांजिशन भी बनी हुई है कि ए से मैंने ए को मैंने रीड करना है, ब्लैंक से रिप्लेस करना है और लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो इस ए को मैंने रीड किया, इसकी जगह पे ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया और लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड पे मूव किया तो मेरे पास कौन सा लेटर आ गया? बी आ गया। लेकिन हमने बी को नहीं लेना, एक्चुअल में तो ये वाला बी हमें चाहिए। इस बी तक भी पहुंचने के लिए मुझे लेफ्ट आना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? ब्लैंक तक जाऊंगा। तो Q3 पे पहुंचा ना मैं, ए को रीड राइट करके लेफ्ट मूव करके, तो Q3 पे लूप लगा हुआ है कि जो बी है उसको बी ही रखो और लेफ्ट मूव करते रहो। तो बी जो है वो बी रहेगा और आप लेफ्ट मूव करते रहोगे। मूव करते करते आपको क्या मिलेगा? ब्लैंक। और ट्रांजिशन आपके सामने बनी हुई है कि ब्लैंक जब मिले तो ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो और राइट साइड पे मूव करो। जब राइट साइड पे मूव करूंगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा? इस बी को पॉइंट करेगा, जो कि मुझे चाहिए था। और ट्रांजिशन Q0 पे क्योंकि आप पहुंचे थे तो बी की ट्रांजिशन यहाँ पे बनी हुई है।
तो देखें बी को बी ही रखना है, सॉरी बी को ब्लैंक से रिप्लेस करना है और राइट मूव करना है। तो इस बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ब्लैंक से और राइट मूव करता हूँ। अब राइट मूव करूँगा तो आपके पास कौन सा लेटर आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन हमने इसको नहीं लेना, एक्चुअल में तो यही चाहिए, लेकिन हो सकता है हमारी टेप पे और भी कोई लेटर्स हो, एज्यूम कर लें। तो हमने क्या करना है, हमने ब्लैंक तक जाना है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन बनी हुई है Q4 पे कि जो आपके पास B है उसको B ही रखना है और राइट साइड पे मूव करना है। अब राइट साइड पे मूव करूँगा इसको ऐसे छोड़ के, तो आपके पास क्या आएगा, ब्लैंक। और ब्लैंक पे मैंने क्या करना है, अपनी स्टेट को चेंज कर लेना है, मतलब ब्लैंक को ब्लैंक ही रखना है और लेफ्ट मूव करना है। अब लेफ्ट मूव करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, जिसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, अपनी ट्रांजिशन जो है वो बनाई हुई है। मतलब B को मैंने ब्लैंक करना है और लेफ्ट मूव करना है। तो इस B को मैं कर दूंगा यहाँ से ब्लैंक और लेफ्ट मूव करूंगा। अब Q3 पे हूं और लेफ्ट मूव किया तो मेरे पास क्या मिला, मुझे अगेन ब्लैंक मिला। तो देखें ट्रांजिशन ब्लैंक के लिए यहाँ पे बनी हुई है। Q3 से आप यहाँ पे ब्लैंक को ब्लैंक करोगे और राइट साइड पे मूव करोगे। अब यहाँ पे ब्लैंक को ब्लैंक किया, राइट साइड पे मूव किया, तो आपके पास अगेन क्या आया, ब्लैंक आया। इसका मतलब है जो आपकी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई है। और जो आप स्टेट किस वाली स्टेट पे पहुंचे हैं, देखें यहाँ से ब्लैंक को ब्लैंक किया, राइट मूव किया, तो आप Q0 वाली स्टेट पे पहुंचे। अब Q0 से मैंने क्या करना है, उसको हाल्टिंग स्टेट पे लेके जाना है, जो कि मेरी फाइनल स्टेट होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइनल स्टेट बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ, या इसको मैं एक ही बना लेता हूँ क्योंकि आगे फिर यही हमारे जो है वो काम आएगी। ये मेरे पास फाइनल स्टेट होगी और इसको मैं लेबल कर रहा हूँ Q6 से, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे पास फाइनल की ट्रांजिशन कि जो ब्लैंक है उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दो और राइट साइड पे मूव करो। आप राइट भी जा सकते हैं और लेफ्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। सो इतना काम कर लेने के बाद आपकी ये वाली जो स्ट्रिंग है पूरी की पूरी ये एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है, सारे के सारे ब्लैंक से। और आप अपनी स्ट्रिंग को लेके कहाँ आप पहुँच गए हो, हाल्टिंग स्टेट पे या फाइनल स्टेट पे पहुँच गए हो, ठीक है। तो ये था आपके पास इवन का। अब इसी जो हमने ट्यूरिंग मशीन यही बनाई है, इसी को हमने यूज़ करना है ऑड के लिए भी। तो देखें कहानी टोटल सेम है, सिर्फ दो यहाँ पे डिफरेंसेस आएंगे, उनको आपने नोट करना है। देखें मैंने ऊपर ए को रीड किया था, आखिर में ए को क्या किया था, मतलब जो हमारी ऊपर वाली स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो गई थी ना। इसका मतलब है नीचे वालों के लिए भी जो यहाँ से ए होगा इस ए से एक्सेप्ट होगा, बी जो है वो इस वाले बी के लिए, ए जो है इस वाले ए के लिए, बी जो है वो इस वाले बी के लिए। आखिर में फ़र्क कहाँ पे आएगा, इस वाले ए पे आएगा। और नीचे वाले की बात करूँ तो ये सारा काम करके डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इस वाले बी के ऊपर आएगा। तो इस वाले ए की जब बात करूंगा तो देखें आपकी मशीन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, Q0 से। तो ए की ट्रांजिशन बनी हुई है ना कि ए को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से और राइट मूव करो। तो यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दूंगा ब्लैंक से और राइट मूव करूंगा। और अब आपको पता है जो काम हमने ऊपर किया वही नीचे करना है, राइट मूव करते रहो जब तक आपको क्या ना मिल जाए, ब्लैंक मिल जाए। तो उससे एक स्टेप पीछे हो तो आपके पास ए जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ब्लैंक से। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने इसको अपनी ट्यूरिंग मशीन के ऊपर टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला, जी सर, यस सर। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इस वाले ए को रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से। अब जो है वो इस वाले ए को भी रिप्लेस करना है ब्लैंक से, लेकिन हम क्या करेंगे, बिल्कुल एंड तक जाएंगे कि जब आपको ब्लैंक मिल जाए तो उस ब्लैंक को रिप्लेस कर दो किससे, ब्लैंक से। और वापस आओगे तो आपको वो वाला लेटर मिल जाएगा जिसको आपने रिप्लेस करना था। तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर वाली स्ट्रिंग के लिए हमने किया है। तो यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रिंग है वो इसी वाले ट्यूरिंग मशीन के ऊपर जो है वो बनती रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बना के भी दिखा देता हूँ कि ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से, फिर आप वापस आओगे बी के ऊपर, बी आपका रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से, फिर वापस जाओगे बी आपका रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से, फिर ए हो जाएगा। मतलब ये जो काम है ये आपका पूरा का पूरा एज इट इज़ हो जाएगा जैसा हमें चाहिए था। आखिर में जब आप बी को ब्लैंक कर दोगे ना, देखें यहाँ पे जब आप बी को ब्लैंक कर दोगे और लेफ्ट आओगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। उस ए के लिए आपने क्या करना था, देखें ए को ए रखना था और लेफ्ट मूव करना था। तो ए को ए छोड़ के लेफ्ट आऊँगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को। और ब्लैंक पे ट्रांजिशन क्या बनी है कि ब्लैंक को ब्लैंक रखे आपने राइट साइड पे जाना है। तो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के राइट जाऊँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, ए को पॉइंट करेगा। और मेरी स्टेट कौन सी है अब, Q0 स्टेट है, क्योंकि देखिए वहाँ से मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ब्लैंक की ट्रांजिशन लेके Q0 पे, और हेड किसको पॉइंट कर रहा है,
ए को पॉइंट कर रहा है। और ये जो मैंने स्टेप्स बीच में किए ना, इनको आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, मशीन आपके सामने बनी हुई है, ये सारे स्टेप्स जो हैं ये इसके ऊपर इजीली बन जाएंगे। मैं इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करा क्योंकि हम इस चीज़ को पहले भी कर चुके हैं। अभी जो है वो हमारा ये गोल है कि हमने इन दो को भी यहाँ पे एक्सेप्ट करवाना है। तो ये बाकी स्ट्रिंग तो हो जाएगी, लास्ट में ए और बी रह जाएंगे, तो उनके लिए जो चेंजेस है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो देखें क्यू नॉट पे आ गए और अब हेड पॉइंट कर रहा है ए को, तो ए पे आपके पास ट्रांजिशन बनी हुई है कि ए को ब्लैंक कर दो और राइट मूव करो। तो यहाँ पे ए को कर दूंगा ब्लैंक और राइट मूव करूंगा। राइट मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। और Q1 पे देखें ब्लैंक की ट्रांजिशन बनी हुई है कि ब्लैंक को ब्लैंक रख के आपने किधर जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, मतलब इस साइड पे वापस आना है। तो वापस आऊंगा ब्लैंक को ब्लैंक करके, तो हेड किसको अगेन पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को ही पॉइंट कर रहा है। मतलब आप Q2 पे हो और Q2 पे आपके पास ब्लैंक आ गया। तो इस ब्लैंक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई ट्रांजिशन बनानी पड़ेगी। और ट्रांजिशन बनाने से पहले आप ये भी देख लें कि जो आपके पास स्ट्रिंग है वो टोटली यहाँ पे क्या हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। इसका मतलब है Q2 से मैं क्या करूँगा, ब्लैंक को लेके फाइनल स्टेट पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पे ब्लैंक को रीड किया, ब्लैंक को राइट किया और राइट साइड पे मूव किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो ए वाला था ये भी कंप्लीट हो गया। सेम यही काम है नीचे वाले के लिए। आप यहाँ पे क्या करोगे, ए को ब्लैंक करोगे, फिर इस वाले ए को ब्लैंक करोगे, फिर इस वाले बी को ब्लैंक करोगे, ये वाला बी ब्लैंक होगा, फिर ये वाला ए ब्लैंक होगा, तो ये वाला ए ब्लैंक होगा, लास्ट में ये वाला बी और ये वाला बी। ठीक है, लास्ट में जो आप इस बी को ब्लैंक से रिप्लेस कर लोगे तो आप इस स्टेट पे होगे कि आपने क्या किया था, बी को ब्लैंक से रिप्लेस किया था और लेफ्ट मूव किया था। तो बी को ब्लैंक से रिप्लेस करके लेफ्ट आऊँगा तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन बनी हुई है कि बी को मैंने क्या करना है, एज इट इज़ रखना है और लेफ्ट मूव करना है। तो बी को बी ही छोड़ दो, लेफ्ट आओ तो हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। तो Q3 पे ब्लैंक की ट्रांजिशन बनी हुई है कि जो ब्लैंक है उसको मैंने ब्लैंक ही रखना है और राइट साइड को जाना है। और स्टेट कौन सी है, अब Q0 है। तो मैंने ब्लैंक को ब्लैंक रखा और राइट आया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहा है। तो Q0 पे आपके पास बी की ट्रांजिशन बनी हुई है, क्या करना है, बी को ब्लैंक से रिप्लेस कर देना है और राइट साइड पे मूव करना है। तो इस बी को मैं रिप्लेस कर दूंगा राइट साइड, सॉरी इस बी को रिप्लेस कर दूंगा ब्लैंक से और मूव करूंगा राइट साइड पे। जब राइट साइड पे जाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, राइट साइड पे जाऊंगा तो आपको ब्लैंक मिलेगा। और ब्लैंक के लिए आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन बनी हुई है कि ब्लैंक को ब्लैंक रखना है और लेफ्ट मूव करना है। जब इस ब्लैंक को ब्लैंक रख के लेफ्ट आऊंगा तो मेरे पास अगेन हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। इसका मतलब है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो चुकी हुई है और आप किस स्टेट पे थे, Q5 पे थे। तो इस Q5 वाले के ऊपर आपके पास कोई भी ब्लैंक की ट्रांजिशन नहीं जा रही, तो सिंपल इसको क्या कर दो, फाइनल स्टेट पे भेज दो। यहाँ पे मैंने ब्लैंक लिया, ब्लैंक को ब्लैंक से राइट किया और राइट साइड पे मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपकी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई और आप हॉल्टिंग स्टेट पे भी पहुंच गए हैं। सो गाइस, ये था कंबाइन इवन ऑड पैलिंड्रोम का ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ पैलिंड्रोम बनाना है तो आप इवन ऑड दोनों के लिए बनाएंगे। अगर आपको सेपरेट सेपरेट देगा तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। अब ये जो लेक्चर है ये मैंने इंतहाई गर्मी में ठहर के बनाया है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है वो मुझे पसीना भी आया हुआ है। सो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, थैंक यू।